Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and we are going through this book Moments. So, we were studying this particular chapter of class 9, the chapter 3rd, Easwaran the Storyteller. This is the part 3. We have already covered 2 parts previously. So, if you haven't visited yet, go through it first. So, this is a story of a particular person, a man whose name is Easwaran. He was a servant of a person whose name is Mahindra, and the storyteller Easwaran used to create a lot of very suspense and very interesting stories. So we will going through the story that he was telling about that once when he was a small kid, there was a elephant who entered the school area. So we were going through it. So let's continue the story further. Yes, there was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि ईश्वरन स्टोरी बता रहा है कि वहाँ पर कोई भी एक भी इंसान नहीं नजर आ रहा था उस एलिफेंट के वजह से. ऐसा लगता था कि इस पूरे के पूरे एरिया के जितने भी रहवासी हैं वो सब इनहैबिटेंट्स यानी कि रहवासी. इनहैबिटेंट्स मतलब होता है कहीं के रहने वाले, तो उसको रहवासी कह सकते हो आप. तो जितने भी रहवासी लोग हैं वहाँ के वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं. और यहाँ पर डिसअपियर का मतलब है विलुप्त हो जाना, है ना, कि कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं शायद. तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चले गए. राइट. अब देखो आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पर आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम. तो जिस समय की स्टोरी ये बता रहा है ईश्वरन, इस समय की बात है कि ही वॉज इन अ जूनियर क्लास. तो वो छोटा था, छोटी क्लास में पढ़ता था, उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था. एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप. और ये सारा का सारा जो कहानी चल रही है नीचे एलिफेंट वाली, वो रूफ टॉप का मतलब होता है जो छत होती है, छत के ऊपर में से वही सब चीजें देख रहा था. आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली. तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं कि मेरे ऊपर क्या, मतलब मुझे क्या सूझी. केम ओवर का मतलब यहाँ पर क्या है कि अचानक से एक आइडिया आ जाना या कुछ कहते हैं ना, पता नहीं मुझे क्या सूझी उस समय. तो क्या सूझी इस व्यक्ति को, इस ईश्वरन को, व्हाट केम ओवर मी सडनली. तो कहता है मुझे उस समय पता नहीं क्या सूझी अचानक. आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर. यहाँ पर जो केन है ना, इस केन का मतलब है स्टिक, है ना. तो ये जो स्टिक है जो जनरली टीचर्स लोग कैरी किया करते थे कि बच्चों को मारने के लिए, अगर बदमाशी करते हैं बच्चे तो वैसे भी बहुत बदमाश हो गए सारे सारे बच्चे. तो यहाँ पर जो है टीचर ने ग्रैब करके रखी हुई थी एक स्टिक, हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था. तो ये क्या करता है, ग्रैब्ड. ग्रैब्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी से छीन लेना या जल्दी से स्नैच कर लेना है. वही वही आप कह सकते हो स्नैच सडनली. तो ग्रैब्ड का मतलब क्या होता है, टू स्नैच, SNATCH, स्नैच सडनली. तो स्नैच किया उसने, जल्दी से एक डंडा पकड़ा, टीचर ने लिया हुआ था, वो डंडा टीचर से ले लिया. एंड रैन डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन. और दौड़ते हुए वो खुले मैदान की तरफ भाग गया ये ईश्वरन. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनाकिली स्वंग अ ब्रांच ऑफ ट्री. तो अभी ये जो एलिफेंट है, ग्रंटेड मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर साउंड जो जनरली किसकी होती है, एलिफेंट की होती है. तो अब क्योंकि कोई व्यक्ति अचानक से नीचे उतर कर आ रहा है तो एलिफेंट को तो बहुत तेज गुस्सा आएगा. तो मेनासिंगली, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है मेनासिंगली, मेनासिंगली का मतलब क्या होता है, तो मेनासिंगली का मतलब होता है थोड़ा सा धमकाते हुए, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग, मेनासिंगली मतलब होता है इतना स्ट्रॉन्ग है वो जानवर. तो वो क्या करता है, वो इसको ईश्वरन को धमकाते हुए वो चिंघाड़ता है. ग्रंटेड यानी अपनी साउंड निकालता है. मेनासिंगली मतलब होता है चिंघाड़ना, अरे सॉरी, ग्रंटेड मतलब होता है चिंघाड़ना एंड मेनासिंगली मतलब होता है थ्रेटनिंगली या फिर कह सकते हैं धमकाते हुए. तो धमकाते हुए चिंघाड़ता है. swung a branch of tree which it held in the trunk. और अपने हाथ, अपनी सूंड में उस हाथी ने एक डंडी पकड़ी हुई है ना, एक ब्रांच पेड़ से तोड़ी थी ना एक ब्रांच, वही ब्रांच पकड़ी हुई है. उससे क्या करता है, स्वंग करता है. स्वंग का मतलब क्या होता है, हिलाता डुलाता, झुलाता है उसको. ठीक है. ब्रांच ऑफ अ ट्री विच ही हेल्ड इन इट्स ट्रंक. इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक. तो अपनी सूंड में जो ब्रांच पकड़ी है उससे झुलाता है. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट. मैंने आपको स्टैम्प्ड का मतलब बताया था, पटकना, पैर पटकना. अपने पैर को जोर से पटकता है. किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. और जिस तरह वो अपने पैर को पटकता है इसके कारण पूरे के पूरे उस एरिया में
धूल और मिट्टी उड़ने लगती है ना, क्योंकि इतना भारी भरकम बड़ा सा वो इतना बड़ा क्रिएचर है, तो उस तरीके का वहाँ पर एनवायरनमेंट नजर आता है। इट लुक फ्राइटनिंग, मतलब जैसा वो माहौल है उसको देखकर फ्राइटनिंग यानी डर लगता है, उसे देखकर बहुत डर लगता है। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स इट, स्टिक इन द हैंड्स। इसके बाद भी ईश्वरन हिम्मत बांधता है और धीरे धीरे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एलिफेंट, एलिफेंट की तरफ ये आगे बढ़ता है। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड, तो लोग जो है इस नज़ारे को देख रहे हैं। हिप्नोटाइज्ड का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना हिप्नोटाइज कर लेता है तो इंसान कहीं ना कहीं अपना होश खो बैठता है। एक तरीके की एक अलग प्रकार की नींद होती है वो, जिसमें इंसान जाग भी रहा होता है, हल्का हल्का सो भी रहा होता है। तो लोग जो है उस नज़ारे को देखकर शॉक्ड हैं इतने ज़्यादा कि हिप्नोटाइज हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है ये। तो हिप्नोटाइज फ्रॉम द नियर बाय हाउस टॉप्स, तो पास के घरों के ऊपर छत पे जो लोग खड़े हैं वो बड़े अजीब से हिप्नोटाइज होके ये सारा का सारा नज़ारा देख रहे हैं। द एलिफेंट लुक एट मी रेड आइड, अब एलिफेंट को गुस्सा आ रहा है कि कौन है जो मुझे चुनौती दे रहा है। तो एलिफेंट जो है इस नरेटर की तरफ, सॉरी ईश्वरन की तरफ इस तरह से देखता है जैसे एकदम गुस्से में, रेड आइड यानी कि बिल्कुल गुस्से में नजर, एंग्रीली, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। जिस तरह वो देखता है उसको देख के लगता है कि वो रश करेगा, नहीं दौड़ के भी आएगा इसके पास। इट लिफ्टेड इट्स टंग एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और वो अपनी सूंड उठाता है और जोर से चिल्लाता है अपनी आवाज में, चिंघाड़ता है जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ट्रम्पेट लाउडली। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जिस समय ये सिनेरियो चलता है तो ये क्या करता है, ये ईश्वरन आगे बढ़ता है। मूव फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ना। मस्टरिंग का मतलब होता है गैदरिंग, मस्टरिंग का मतलब क्या होता है, गैदरिंग, इकट्ठा करके, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ गैदरिंग, आप उसको लिख लीजिएगा गैदरिंग। तो वो सारा का सारा अपना जितना भी इकट्ठा करता है, क्या, ऑल माई फोर्स, अपनी सारी ताकत जुटाता है, इकट्ठा करता है। वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, तो वैग्ड का मतलब क्या होता है, वैग्ड का मतलब होता है हिट हार्ड, किसी को जोर से मारना। तो यहाँ पर वैग्ड का मतलब क्या होता है, टू हिट हार्ड, बहुत जोर से किसी को मारना। तो आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से, ताकत जुटा के ईश्वरन आगे बढ़ता है, और जो उसने हाथ में स्टिक पकड़ी हुई है उस स्टिक से वैग्ड यानी कि मारता है, टू इट्स टो नेल ऑन द क्विक, बहुत जल्दी से उसके पैर के तीसरे उंगली पर, पैर की तीसरी उंगली पे, टो नेल नाखून पे, उंगली के नाखून पे जोर से मारता है। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, तो एक समय के लिए वो बीस्ट एकदम अजीब से स्टन्ड, मतलब शॉक्ड सा हो जाता है, ठीक है। देन इट शिवर्ड फ्रॉम द हेड टू फुट, फिर वो अपने सर से पैर तक कांपने लगता है। एंड कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड का मतलब क्या होता है, टू लॉस्ट ऑल इट्स एनर्जी, पूरी किसी की पूरी एनर्जी खो जाना। तो लॉस्ट, कोलैप्स का मतलब तो बेसिकली लॉस्ट एनर्जी ही होता है, लेकिन यहाँ पर उसका लॉस्ट एनर्जी के साथ एक और भी मतलब आ रहा है, बेहोश हो जाना, धाराशाही हो जाना, गिर पड़ना। तो वो क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, अब ये देखो ये चल रहा है क्लाइमैक्स स्टोरी का, अब यहाँ पर समझ में आने वाला है कि अब क्या होगा। तो कोई भी, आप लोग भी सोचोगे कि अब मैम अगली चीज क्या बताओगे आप, है ना, आप भी सोच रहे होगे। लेकिन यहाँ पर कहानी सुनने वाला कौन है, महिंद्रा है, और कहानी सुनाने वाला कौन है, ईश्वरन है, और हम लोग क्या है, इसकी कहानी पढ़ने वाले लोग हैं। तो हम तो भाई है ही एक्साइटमेंट में, हम तो सस्पेंस में बैठे ही हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली जो महिंद्रा जो कहानी सुन रहा है वो बड़े इंटरेस्ट से सुन रहा है कि अब क्या होगा। लेकिन इससे पहले कि ईश्वरन इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसको कहानी सुनाता, वो कहानी यहीं पर रोक देता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, वो कहानी को अधूरा छोड़ देता है यहीं पर रोक देता है कहानी। जैसे अगर आप टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, तो उसमें क्या होता है, ऐसे समय पर ऐड या ब्रेक दे देते हैं जानबूझ के, कि वो आपका बना रहे, सस्पेंस बना रहे, जिससे कि आप आगे की स्टोरी के लिए परेशान रहो। जैसे बाहुबली आई थी ना, तो बाहुबली कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके बाद 3-4 साल इंतजार कर रहे हैं हम, क्यों मारा भाई, क्यों मारा, पता ही नहीं चल रहा है। 3-4 साल के बाद में पता चलता है कि क्यों मारा। तो ये जो सस्पेंस क्रिएट करने का तरीका होता है ना, ये बड़ा अच्छा तरीका होता है टीआरपी खींचने के लिए। तो यहाँ पर ये भी यही करता है, ईश्वरन कहानी को आधा छोड़ देता है अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग। मम्बलिंग का मतलब ये होता है थोड़ा सा बुदबुदाना या धीरे से बोलना है, बड़बड़ाने जैसा, वही मर्मरिंग जैसा ही साउंड है ये। तो मम्बलिंग, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, क्या कहता है बड़बड़ाते हुए,
के आता हूँ मैं, अभी थोड़ा सा खाना गर्म कर दूँ और गैस जला दूँ, थोड़ा खाना गर्म कर दूँ, डिनर गर्म कर दूँ, तब आता हूँ। तो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम क्यों जा रहे हो? 5 मिनट पहले चले जाते या 5 मिनट बाद ही चले जाते, लेकिन नहीं, वो इसी टाइम पर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सस्पेंस क्रिएट करना है, क्योंकि ही इज अ स्टोरी टेलर, राइट। महिंद्रा who had been listening with a rapt attention, rapt attention का मतलब होता है कि पूरी दिलचस्पी के साथ। तो rapt attention का मतलब क्या होता है? पूरे ध्यान से, पूरी जो है दिलचस्पी के साथ वो जो है सुन रहा है महिंद्रा ये सारी कहानी। would be left hanging, उसे जो ऐसे ही बीच रास्ते में लटकते हुए हालत में छोड़ के चला गया। मतलब उसका दिमाग वही अटका हुआ है महिंद्रा का कि अभी क्या बताएंगे ये ईश्वरन भाई साहब। लेकिन ईश्वरन जी यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट करने के बजाय खाना गर्म करने चले गए हैं ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, और ये जो बेचारा परेशान है। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट एनीवे। तो जो कहानी में छोड़ के गया था उसको कंटिन्यू नहीं करता, वो बता के आधी बता के चला गया, और यहाँ पर जो सस्पेंस, एक क्लाइमेक्स पे कहानी रुकी हुई है और ईश्वरन को कोई चिंता ही नहीं, बता ही नहीं रहा है कहानी, ठीक है। महिंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। और ये कहानी कब बताएगा? जब ये जो इसका मालिक है महिंद्रा, ये याद दिलाएगा कि कहानी अभी अधूरी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कहानी तो पूरी कर दो, वो कहानी तो पूरी बता दो। तुम जब खाना भी गर्म करके आ गए और अभी भी कहानी बता नहीं रहे थे। जो थ्रेड था, जो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी कहानी की, उस थ्रेड को उसने पकड़ा ही नहीं, छोड़ दिया। तब तक नहीं पकड़ा जब तक महिंद्रा के मास्टर ने उसको रिमाइंड नहीं कराया कि कहानी अभी बाकी है। वेल, अब देखो, अब कहानी वो बताएगा आगे की। वेटरेनरी बेसिकली वेटरेनरी डॉक्टर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? एनिमल्स को ठीक करने का। तो जानवरों के डॉक्टर को वेटरेनरी कहा जाता है। वेटरेनरी जो होते हैं जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं। क्योंकि अब एलिफेंट हो गया है बेहोश, तो वेटनरी डॉक्टर वॉज summoned to revive the animal। summoned का मतलब होता है, summoned बोल सकते हो आप उसको। तो summon का मतलब होता है बुलाना, to call someone। तो summoned का मतलब यहाँ पर क्या है? to call। तो यहाँ पर बुलाया जाएगा किसको? वेटरेनरी डॉक्टर को बुलाया जाएगा, जो जानवरों के डॉक्टर है उसको बुलाया जाएगा, टू रिवाइव द एनिमल। रिवाइव का मतलब क्या होता है? फिर से उसमें जान डालने के लिए, फिर से उसको जीवित करने के लिए, उसको होश में लाने के लिए फिर बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। अब ये बताते बताते ईश्वरन जो है, श्रग का मतलब होता है कि टू मूव द शोल्डर्स अप एंड डाउन। मूव शोल्डर्स अप एंड डाउन। तो बेसिकली आप ये जो काम करते हो ना, ये इस तरीके से एक्सप्रेशंस होते हैं सामने वाले के इंटरेस्ट को खींचने के लिए, अटेंशन गेन करने के लिए। तो वो अपने शोल्डर्स को अप एंड डाउन करते हुए आराम से कैजुअली कहता है, 2 days later, 2 दिन के बाद, इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल। 2 दिन के बाद उस हाथी को एक महावत वो व्यक्ति होता है जो हाथी को देखता है, हाथी को मतलब मैनेज करने का काम करता है महावत। तो महावत 2 दिन बाद उस हाथी को जंगल में ले जाता है, ठीक है। अभी देखो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, आगे। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? तो अब महिंद्रा, क्योंकि ये इतनी पूरी कहानी सुन चुका है, तो ये बड़े एक्साइटमेंट में पूछता है कि वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? कैसे मैनेज करते हो तुम ये सब करना? कैसे तुमने किया? इतना बड़ा बीस्ट, इतना बड़ा जानवर, तुमने उसको गिराया कैसे? ब्रिंग डाउन यानी कि तुमने उसको गिराया कैसे? तो आंसर क्या करता है ईश्वरन? इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट। क्या बताता है कि मैंने कैसे गिराया? मैंने ये काम जापानीज आर्ट से किया है। आपने सुना होगा अगर, तो मुझे आप कमेंट करके आंसर करेंगे कि जापान का जो है नेशनल गेम क्या है, नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है, जापान का नेशनल स्पोर्ट क्या है, दोनों के आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। तो जापानीज आर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक खेल खेला जाता है जिसे कराटे कहते हैं। तो कराटे जो है बेसिकली वो कहता है कि मैंने कराटे जूजित्सु, जिस कराटे का नाम जूजित्सु है, मैंने वो उसके बारे में सुना हुआ था। आई रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने उसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइज द नर्व सिस्टम ऑफ योर यू सी। तो क्या पढ़ा था कि कभी कभी आप जब इस तरीके से किसी को हिट करते हो तो इंसान उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस पर्टिकुलर समय पर अपने नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट एकदम पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति बेहोश हो जाता है, कोई भी बेहोश हो जाता है। तो इसको ट्राई मत करिएगा घर पे, पता चला किसी के ऊपर ट्राई कर दिया भाई बहन के ऊपर, वो मत करिएगा बेटा, है ना। ये सिर्फ जो है उसकी पढ़ी लिखी बातें हैं, वो जानवर पे ट्राई किया, इंसानों पे मत करना, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू द स्टोरी इन द नेक्स्ट लेक्चर।
for this is enough for today. Or what I'm seeing that what I'm noticing that many less of you are watching the video. तो ये जो 9th वाले बच्चे हैं ये बहुत कम देख रहे हैं वीडियो, तो क्या मतलब मैं बंद कर दूं क्या? क्योंकि बिहाइव तो चल ही रही है, मोमेंट इतना वो नहीं है कि दोनों साथ में चलाया जाए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आपका लॉस हो रहा है तो उसको कवर कर दें। अगर आप लोगों को देखना नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करना है, तो फिर आई विल स्टॉप पोस्टिंग द वीडियोज़। तो अगर इस पर व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, मुझे दिखता है कि बच्चे देख नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो फिर आई विल स्टॉप कंटिन्यूइंग द चैप्टर्स, फिर देखा जाएगा बाद में, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू द लेक्चर्स तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनसे कहिए कि वो भी देखें, पढ़े घर पे बैठ के, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टाइम है एंड वी ऑल हैव टू हेल्प ईच अदर, राइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सेम थिंग previously. So for this is enough for today. My dear students, thank you so much. I hope you must have understood and must comment me the national sports of Japan and national sports of India. Okay. Thank you so much. God bless you. Stay blessed.